मारते रहे उसने बनाता रहा वो तो मैं भाई होती नमस्ते। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल जी। आज मैं आया एक नवी वीडियो ते स्पेशल वीडियो लैके। आपने इसे स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि अबाउट माय जिम मोटिवेशन, तो उसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और बात ऐसी है कि मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आज से आप लगा लो 12 साल पीछे की बात हम करेंगे। तो हुआ ये था, मैंने 12th पास करी। 12th पास करने के बाद मैं जब कॉलेज गया तो उसी टाइम से मुझे बड़ा क्रेज़ था कि बॉडी बिल्डिंग करने का, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर भी मेरे रिलेशन में एक मेरे चाचा हैं और एक मेरा कज़न, मेरी बुआ का लड़का, वो दोनों बॉडी बिल्डिंग के बड़े शौकीन रह चुके हैं। तो उनको मैं देखता आता था स्कूल टाइम से कि यार ये मेरे से बड़े हैं और वो कब टाइम आएगा जब मैं भी इस जिम में पैर रख पाऊँ। तो घर वाले ऑब्वियस हैं, आपके भी घर वाले कहते होंगे नहीं भैया अभी ये एज नहीं है, तेरी हाइट छोटी हो जाएगी, अभी पढ़ाई कर, ये कर वो कर। सबके घर में होता है, तो मेरे घर पे भी यही था। तो बस मेरी वेट थी कि कब मैं 12th पास करूं और कब मैं 17 साल का हो जाऊं, क्योंकि एक एज के बाद आपको पता है कि आपकी हाइट जितनी बढ़नी है वो बढ़ चुकी है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो वो जो क्राइटेरिया था उसको मैंने कंप्लीट करा। फिर उसके बाद मैंने बोला अपने घर वाले को कि यार मैंने अब करना है जिम ज्वाइन। तो उस टाइम पे पता नहीं क्या कि घर वाले मना करते थे, यार ना जाइए वो। अब तो देखो कॉमन है, अब तो हर घर में एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस टाइम पे ठीक है, अपना अपना हिसाब किताब था। तो फिर भी जैसे जैसे करके मैंने जिम ज्वाइन करा। और जिम मतलब जो ज्वाइन करा वो बिल्कुल ही सिंपल जिम था, जहाँ पे पखे चलते थे, पसीने दबा के आते थे। तो मैं देखता था बढ़िया बढ़िया जिम पर, लेकिन जब मैंने ज्वाइन करा यहाँ के जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने आसपास जिम सर्च करे तो एक अच्छे एक रेट में, क्योंकि जब आप कॉलेज गोइंग में होते हैं आपको पता, आपको खर्चा पानी आपको बड़े हिसाब से मेंटेन करना होता है। तो उस हिसाब से अपने बजट के हिसाब से मैंने एक जिम ज्वाइन करा। जिम ज्वाइन करा तो नए नए खिलाड़ी थे, कुछ पता नहीं था कैसे करना कैसे नहीं करना। जाते थे जिम तो वहाँ पे कोच से मिलते थे, फिर कोच बातें करता था। थोड़े थोड़े दिन में क्या हुआ कि वहाँ पे जो जिम करने वाले थे उनसे ही बातचीत होने लगी। तो करते रहते पर साइज़ नहीं बढ़ता था, समझ नहीं आती थी क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे बॉडी बनाएं। पर ये था कि चलो रेगुलर जाते रहते थे कि मन में था कि यार जिम जाना, एक्सरसाइज करनी है। फिर क्या हुआ जी, एक दिन वहाँ पे हमें एक अंकल मिले जो कि उनकी बॉडी देखी जाए एज के हिसाब से बॉडी ठीक थी, लीन थे वो। पर उनको बड़ा मज़ा आता था कि अपने से छोटी उम्र के लड़के जब आते थे जिम के अंदर, जब वो एक्सरसाइज करते तो अपना को टाइम देना दें, हमारे लिए स्पेशल आधा 1 घंटा निकालते थे। जब मैं एंटर करता था, मुझे अभी तक याद है, मेरा जो भी बॉडी पार्ट होता था ना, उनको मेरे से पहले ही पता होता था कि कल ये क्या मार के गया, आज इसने क्या मारना है। तो वो पहले ना प्रिपेयर करके रखा होता था ना मेरे लिए कि भैया आज तू ये मार मेरे साथ। और वो अपना भी अपना शेड्यूल छोड़ के मेरे साथ अपना अटैच करते, चाहे उनको चेस्ट मारनी होती थी, मेरा चाहे बाइसेप होता था, वो कहता चल तू बाइसेप मार रहा ना, चल मैं तेरे साथ बाइसेप मारता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो क्या होता था, मैं जितना भी वेट मारता था, तो कभी भी आप जिम ज्वाइन करो ना तो एक पार्टनर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या है कि वो आपको मोटिवेट करेगा और वो आपसे बेटर होना चाहिए, तभी आपकी ग्रोथ होएगी। तो वहाँ पे भी मेरे साथ यही था, वो मेरे से बेटर थे तो मुझे समझाते रहते थे। हर हफ्ते क्या होता था, गेनिंग करवाते रहते थे, जितना वेट मारा उससे बाद अगला न्यू बातें समझाते थे, कुछ खाने पीने का बताते थे कि मतलब जैसे जैसे पुराना होता गया ना। पहले दिन उन्होंने कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही सारा मुझे हिस्ट्री बता दी ऐसे करना है। वो धीरे धीरे बताते ताकि मुझे जो जो मैं कर रहा हूँ मुझे याद रहे और मैं उसको आगे फॉलो करता चलूँ। तो ये काफ़ी मतलब पूरे कॉलेज टाइम तक 1-2 साल मैं उसी जिम में रहा। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जिम मैं करता था, तो जब मैं कॉलेज जाता था तो कॉलेज में मेरी एक इमेज बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी, क्योंकि जो मेरे कोलीग्स थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, तो उनसे फार बेटर अच्छी खासी मेरी एक बॉडी थी। तो मैं अलग से पहचाना जाता था, एक उसी में मुझे बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि यार मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बॉडी बूडी है, कपड़े पहने अच्छा लग रहा है, लोग भी आके पूछते थे यहाँ भी क्या कर रहा, तो आपको फील आती है। और शुरू से ही मेरा ये रहा है कि कॉलेज के बाद भी कि अपनी एक पहचान बनाओ, कुछ आप डिफरेंट करो बाकियों से, तभी आप पहचाने जाओगे। अब जैसे सिंग एड वर्क में भी आपने देखा होगा, बहुत से व्लॉगर आते हैं, हाई हेलो करके वीडियो बना के चले जाते हैं। मैं जानबूझ के उसमें मसाला डालने की कोशिश करता हूँ, कुछ हल्का अलग से कंटेंट बनाता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा हाईलाइट हूँ, क्योंकि अपनी इमेज
अलग से क्रिएट करनी है। ऐसी कॉलेज में भी मैं करता था कि थोड़ी सी मेरी बॉडी बनी होती थी, कुछ फ़ोटोज़ भी आप देख रहे होगे मैं लगा रहा हूँ साथ साथ। तो यही तो होता था कि जब मैं जाऊँ कॉलेज सारे मुझे देखें। तो अब जिम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ, 2-4 साल मैं ऐसे ही करता गया कि कुछ नॉलेज नहीं थी कि मतलब कैसे इसको साइज़ बढ़ाया जाता है, कैसे लीन करा जाता है। बस ये था कि हम जिम कर रहे हैं, हमारे मसल थोड़े फूल रहे हैं, शर्टें पहन रहे हैं, टाइटनेस लग रहा है, चली चलो। तो वो करते 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 क्या हुआ, फिर जिम भी मैंने चेंज करा। फिर जिम के बाद एक और मैं जिम में गया, तो वो काफ़ी अच्छा, उसमें इक्विपमेंट्स थी, सारा कुछ था। पर लेकिन वहाँ पे क्या मिस हो रहे थे, वो अंकल मुझे स्टार्टिंग में समझा रहे थे। तो वहाँ से क्या हुआ कि मुझे ऐसे लगने लगा कि यार मेरी बॉडी ना एक अच्छे लेवल पे जा रही थी। अब मैंने नया जिम ज्वाइन करा, मेरी बॉडी बैकवर्ड मार रही है। तो वो भी मैंने 1-1.5 साल करा जैसे जैसे करके, चलो उसके बाद फिर मैंने एक और जिम ज्वाइन करा। वही करंटली मैं अब काफ़ी साल से उसी जिम में हूँ। तो जब मैं उस जिम में, तीसरा जिम जब मैंने ज्वाइन करा, तो वहाँ पर एक मुझे फ्रेंड मिले, मतलब वहाँ एक्सरसाइज करते थे तो उनसे मेरी बात होती थी। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो फिर हम एज अ फ्रेंड बन गए। हालांकि हमारी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, फिर भी हमें एक फ्रेंडशिप हमने करी। और होता क्या था, जिम के बाद भी जैसे छुट्टी हो गया, संडे हो गया या कोई भी दिन हो गया, तो हम आपस में मिलते थे, बाहर कहीं घूमने आते थे, खाते पीते रहते थे। तो ऐसे ही करते करते उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी, मतलब उनको सारी नॉलेज भी थी कि किस तरीके से बॉडी बनाई जाती है, कैसे मेंटेन की जाती है, क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरीके से आपको डंबल पकड़ने चाहिए, मूवमेंट क्या होनी चाहिए, मतलब उनको टेक्निकल चीज़ें सारी पता थी। अपने को इतनी नॉलेज नहीं थी। अपने को ये पता था कि यार बाइसेप्स हैं, 4 एक्सरसाइज मारनी है, ये ट्राइसेप्स है, ये मारनी है। किसी का नाम पता था, किसी का नहीं पता था कि मूवमेंट गलत होगी और क्या करते थे कि हम किसी यूट्यूब पे किसी को देख लेते थे, बॉडी बिल्डर को, तो वो आज उसने अच्छा सी एक्सरसाइज मारी है तो हम मार लेते। पर लेकिन ये नहीं पता कि भैया उसका मोटिव क्या है। वो अपना प्रोटीन भी चला रहा है, अपनी डाइट चला रहा है, उसका कोर्स चल रहा है, वो कोर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम कोई कोर्स नहीं कर रहे, हम उसको देकर कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ी हम लैक करते थे इस चीज़ को लेकर। पर क्या हुआ कि जब मैं उस जो तीसरे जिम की जो बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे साथ एक भैया मेरे से मिले और उनके साथ मतलब काफ़ी अटैचमेंट हुई, हम जिम के बाद भी बड़ा मिलने लग गए। तो वो मुझे बार बार बोलते रहते थे कि यार देख, तेरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रखा है, मतलब तेरी फिजिक के अंदर बल्कनेस अच्छी खासी है, शक्ल भी ठीक है, हाइट भी ठीक है, तो तू क्यों ना इसको कन्वर्ट कर, एक अपग्रेड क्यों नहीं करता अपनी बॉडी को, मतलब एक स्ट्रक्चर क्यों नहीं प्रॉपर, एक जैसे एब्स जैसे अब देखते हैं हम लोगों को देख रहा है, तो जिनकी बातें कर रहा है तो उनकी तरह क्यों नहीं बन सकता। तो होता क्या था, मन में था कि करना है पर समझ नहीं आई कैसे करना है। तो वो मुझे कहते थे तू बेफिक्र रह, बस जैसे मैं तुझे गाइड करूँगा तू उस हिसाब से चली चल, तेरे को हम बताएंगे कि कैसे कैसे तूने खाना पीना, क्या डाइट फॉलो करनी है, उस हिसाब से तेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था कि कैसे बनेगा, फिर भी मैंने उन पर ट्रस्ट करा। तो मैंने उनको काफ़ी बार टाला, उनको मैं कहा कि नहीं नहीं नहीं। तो फिर उसी टाइम पे दिमाग में घुसता रहता था कि नहीं, इन्होंने बात तो बोली है, क्या पता मैं कर पाऊँ। तो अंदर से फील हो रहा था कि करना है, और बाहर से मैं उनको मना कर रहा था, नहीं मैं देखूँगा, बताऊँगा, ये है वो है। तो फिर एक टाइम के बाद उन्होंने ना मेरे को डीमोटिवेट करने लग गया, मतलब कि नहीं तू तो कर ही नहीं सकता, तू ऐसे वैसे वैसे। जब वो ऐसी ऐसी इन्होंने बातें बोली ना कि नहीं तू तो कर ही नहीं सकता, टाइम वेस्ट कर रहे थे वो बोलने का। जब कोई आपको ऐसे बोलता ना तो आप इनकरेज होते हो, फिर आपको वो मोटिवेशन मिलनी शुरू होती है, ये कैसे बोल रहा है, अच्छा मैं नहीं कर सकता, ले मैं तो करके दिखाऊंगा। तो उनके पीछे जब ये उन्होंने बात बोली और जब मैंने फिर कोर्स ज्वाइन करा कि मैंने करा, तब उन्होंने मुझे समझाया कि ये बातें तेरे को मैंने जानबूझ के बोली थी ताकि मैं तेरे से ऐसे बोलूँ और तू इस चीज़ को लेकर तू पॉजिटिव हो और तू आगे बढ़ और इसको फॉलो करो, आगे हमारे साथ शुरू कर बॉडी बिल्डिंग। और मन तो था मेरा कि एक्सरसाइज तो मैं करता ही था रेगुलर, तो खून में बसा ही हुआ था। तो बस फिर मैंने क्या करा कि मैंने 2-4 दिन टाल के उसके बाद उनको मैंने कॉल करी, मैं कहा ऐसा दी अब मेरा मूड सेट है, कह रहे पक्का। मैं कहा हाँ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, उन्होंने मुझे एक गाइड करा कि देखो भैया पहले हम गेनिंग करेंगे, उसके बाद लीनिंग करेंगे, एक ये आपकी पूरी साइकिल चलेगी, इस साइकिल में आपको प्रोटीन्स चलेंगे, आपको ये चलेगा। और मैं ओपनली फ्रैंकली बताता हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा, जितना मर्जी बॉडी बिल्डर बड़ा हो जाए ना, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। जिसकी भी अच्छी खासी बॉडी बनी होती है ना, विदाउट स्टेरॉइड्स, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं आ रही बोलने में, विदाउट स्टेरॉइड्स आप बॉडी नहीं बना सकते। हर बंदे को लेना पड़ता है। आप जिसके पास भी जाते हो ना, जो न्यू कमर है, अभी आप जिम ज्वाइन करोगे, जैसे 12वीं पास करने के बाद आप जाओगे, आप बोलोगे बॉडी ऐसे बनानी है जी, प्रोटीन के बिना बन जाएगी बॉडी, स्टेरॉइड्स के बिना बन जाएगी बॉडी, बिल्कुल झूठ है। आपको खर्चा भी बड़ा मोटा करना पड़ता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ जी। तो उस टाइम पे क्या हुआ जी, इतना जब उन्होंने बताया कि भैया ये खाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा और इस तरीके से चलना पड़ेगा,
तो उसमें चीट मील नहीं करनी, उसमें आपने दिन स्किप नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इस तरीके से ही करना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन सोचूं, मैं कहा यार खर्चा, पहले तो पैसा कहाँ से आएगा, दूसरी बात ये है कि भैया जिस चीज़ को फॉलो करने के लिए कह रहे हो कि मैं शाम को कभी कुछ खाने चले गए बाहर, कुछ खाने चले गए, तो मैं फॉलो कैसे करूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसा है एक बार ट्राई करते हैं। फिर यही हुआ, मैंने फिर स्टार्टअप करा उनके साथ। तो ये बात है कि पूरे कोर्स में मुझे काफ़ी हेल्प मिली, जहाँ से मैं प्रोटीन लेता था वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। हेल्प मतलब ये कि कुछ क्रेडिट में हम ले लेते थे सामान, क्योंकि उस टाइम पे इतनी मतलब नहीं सोचा था इतना ज़्यादा खर्चा करेंगे। उसका बोलता था भैया इस हफ्ते मैं इतना दे दूंगा, तो ये माल तैयार रख के रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस वो हमने एक प्रॉपर वे से, प्रोफेशनल तरीके से हमने उसको फॉलो करा। और जिस हिसाब से डाइट हमें मेंशन की गई थी, गेनिंग की, हमने पहले, मेरा 6 महीने का साइकिल चला था। पहले मेरा 3.5 महीने गेनिंग चली थी, 2.5 महीने फिर मेरा चला था लीनिंग। तो उस चीज़ को मैंने बिल्कुल तसल्ली से, जिस तरीके से उन्होंने समझाया कि जब तक आपके यहाँ पे ना क्लिक करेगा ना कि हाँ मुझे करना है और सीरियसली करना है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे मैं फिक्स हो चुका था भैया करना है, जो मर्जी हो जाए। तो मैंने एक एक दिन ना बिल्कुल तरीके से, जैसे मुझे गाइड किया गया मैं उस तरीके से चलता गया। जैसे उन्होंने कहा कि इस तरीके से खाना, उस तरीके से मैं खाता गया। और जब वो रिज़ल्ट आया, मेरा जो एंड डे, मेरा फ़ोटोशूट का जो मेरा एंड लास्ट डे था, तो जितना मैंने सोचा था बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला। तो यही मैंने वीडियो बनाई ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि जैसे कोई भी आप न्यू कमर हो, अब आप भी जिम ज्वाइन करोगे तो आपको ज़्यादातर यही होता है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, पर मैक्सिमम केस में ये होता है कि हर बंदे का प्रोफेशनल है, तो उस तरीके से वो आपको पहले काटने की कोशिश करेगा। तो काटने की बजाय आप यही है कि खुद R&D करो और जल्दी किसी की बातों में मत आना। जैसे मुझे भी बॉडी मैंने जब बनाई, तो मुझे देखो आज 12 साल बाद मैं ये मतलब बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने 12 साल पहले बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी नॉर्मल लेवल पे, 3-4 साल मैंने नॉर्मल करा। उसके बाद एक ऐसा साल आया जिस साल में मैंने ये अपना मेकओवर करा या ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपनाया। तो 4-5 साल जो मैंने कुछ सीखा, कुछ नेट से सीखा, कुछ यारों दोस्तों से सीखा, कुछ प्रोफेशनल थे जिनसे मैं पूछता रहता था, पर एंड में जाके सबको अटैच करके जो फाइनल आउटपुट निकला वो आपने मेरी क्लिप्स भी देखी होंगी, फ़ोटोज़ भी देखी होंगी। तो वो सारा मेरा आउटपुट था। और कोई भी आप काम करना चाहो ना, अगर आपके दिल में आना कि नहीं भैया मैंने करना और मैं कर सकता हूँ, तो आप कन्फर्म्ड कर लोगे। अगर आप किसी को देख के 2 दिन जोश में आ जाओगे, तीसरे दिन आप पीछे हट जाओगे, फिर आप कहोगे नहीं यार ये तो वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते, तो ये आपके एक्सक्यूज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा मेहनत करता है और मेहनत का फल आपको पक्का मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो यही मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि आपके दिल में कुछ भी हो ना करने के लिए, अगर आप काम दिल से करोगे ना तो पक्का आपको रिज़ल्ट दिखेगा। क्योंकि मैं जब अपने जिम में मैंने सोच रखा था कि भैया मुझे एब्स निकालने, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे अपना शूट करवाना है, तो एक मेरी एक अचीवमेंट कह सकते हो कि वो मैंने अचीव करा। और यही एंड में बोलूँगा कि कोई भी आपको नेगेटिव जितना मर्जी बोलता रहे, देखो बोलने वाले आपको बोलते रहेंगे, वो बंदे होते हैं जिन्होंने आज तक कभी ना करा होता है और उनको अंदर से पता होता है ना वो कभी कर सकते हैं, तो दूसरों को देख के नेगेटिव ही बोलते हैं कि भाई हम तो कर नहीं सकते, इसको भी हम बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप नेगेटिव बिल्कुल मत लेना। जो भी आप, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, चाहे आपका कोई भी एम हो, आप उस एम के पीछे अपना काम कर रहे हो, अगर मान के चलो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, पर लेकिन आपने हार नहीं माननी, काम करते चले चलना, रिज़ल्ट आपको 101% मिलेगा। मज़ा तभी है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो ना, तो ऐसा काम करो कि वो आपके पीछे भागने लग जाए। और वो टाइम भी दूर नहीं है, वो पक्का आएगा। वो कैसे आएगा? जब आप दिल से उस चीज़ को पकड़ लोगे और आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दोगे और उसके ऊपर रेगुलर काम करना शुरू कर दोगे, तो रिज़ल्ट पक्का ही आपको दिखेगा। और कभी भी नेगेटिव ना होना, कभी भी आपको लगता है कोई काम कर रहे हो और आपसे नहीं हो पा रहा, तो उसके आप रीज़न जानो पहले, उसके बाद उसके कंक्लूजन जानो कि किस तरीके से आपको जो दिक्कत आ रही है इसको कैसे आप ओवरकम करके इसको आगे बढ़ सकते हो। तो यही एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई, मुझे लगा यार मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी कि मैंने नहीं बना सकता था, मैंने अपने लेवल पे जितनी भी बनाई। तो भी इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे यार तो कुछ भी नहीं है, हमने इनसे ही बड़ी बड़ी बॉडी देखी हुई है। तो ये वही बंदे कमेंट करेंगे जिनकी खुद की भी बॉडी नहीं होगी। तो बस एंड में यही बोलूँगा कि अपने मोटिव में फोकस रहो। जो 12th पास स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई का फोकस दो, अपना फ्यूचर देखो कि हाँ इन्होंने कहाँ पे एडमिशन लेनी है, क्या उन्होंने अपना एम रखा है। और कोई भी प्रोफेशन है उसको दिल से करो, तरीके से करो, अचीवमेंट आपको पक्का मिलेगी, कन्फर्म्ड है। बाकी यही है, आते हैं फिर अगली वीडियो में।
नवी नवी कोई और तुहानू गल्लां दसांगा अपने बारे कि ये चैनल लाइफस्टाइल है, अपने बारे में बताऊंगा मैं, और भी बातें बताऊंगा कि कैसे कैसे हुआ या नहीं हुआ। और कुछ लोग थे 2-4 बंदे जो मुझे कहते थे कि यार यूट्यूब पे आना कितना इजी है, ये है वो है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आने वाले टाइम पे बनाने वाला हूँ कि कितना ईजी है या कितना मुश्किल है मैं यहाँ तक पहुँचा। मतलब मेरा सिंग एट वर्क, लग्जरी कार और ये तीसरा चैनल, ये तीनों को बनाने में कितना टाइम लगा। पहले मैंने सिर्फ कुछ वीडियो में ओपनली बोला होगा कि बड़ा इजी है, अब उसका ब्रीफ करके बताऊंगा आने वाले टाइम पे कि मुश्किलें भी इतनी आती हैं तो भी सब शेयर करेंगे। पर घबराना किसी चीज़ से नहीं है, घबरा दोगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। घबराना नहीं है, बस उसको ओवरकम करना है और आगे बढ़ी चलना है। तो आप रहो घर पे, पॉजिटिव रहो, ठीक है जी, और अपना ख्याल रखो, घर का ख्याल रखो। तो मिलेंगे अगली वीडियो से, तब तक प्यार दो। चंगा ओके, चैनल करो सबसक्राइब, तो इंस्टाग्राम में उन्होंने कर लो फॉलो, तो लिंक च सारा मैंशन है डिस्क्रिप्शन च, तुम जाओ सब चेक कर सकते हो। तो ओके, बाय बाय। मैं दुनिया दे ओपोजिट चलदा ते पैर ले चलदा आ नैथ दे।